बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में इकाई 3 घनमूल के विषय में पढ़ेंगे। अब जो घनमूल है, इससे पहले हम घन के बारे में जानेंगे कि घन क्या होता है। देखो, इससे और जो इकाई 2 थी वो क्या थी, वर्ग और वर्गमूल की थी। तो वर्ग हमने पढ़ा था कि किसी संख्या को अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। ठीक है। अब ऐसा ही घन आता है। घन का मतलब होता है कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देते हैं हम तो हमें क्या मिल जाता है, घन मिल जाता है। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया जाए हमने लिखा 2 का घन ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 2 का घन लिखना हमको, तो हम क्या लिखेंगे, घन का मतलब होता है 3 घात लगाना। तो हमने 2 पे कितनी घात लगा दी, 3 घात लगा दी। ठीक है। अब हम इसको कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। और इन तीनों को हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो 2 का घन आया है वो कितना आया है, 8 आया है। तो घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमें घन प्राप्त होता है। और जो हम घन, जो दूसरा घन है ज्यामिति में जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, घन जो है वो 2 वर्गों से मिलके बनता है। जैसे एक वर्ग ये हो गया हमारे पास और दूसरा हमने यहाँ पे बना लिया दूसरा वर्ग, ये आ गया हमारा दूसरा वर्ग। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ मिला दिया हमने, इसको मिला देंगे, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। अब ये क्या है, ये ज्यामितीय में घन है। यानी इसका मतलब है कि इसकी लंबाई, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो घन होता है, घन की लंबाई मान लिया जाए ये 1 है, अगर ये क्या हो गई, ये भी 1 है। और ऊंचाई के लिए हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं अगर, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई। अगर हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को कितना ले लेते हैं, 1 लेते हैं हम। तो घन में क्या होता है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम घन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ घन, यहाँ तो क्या है, ये अंकगणित है। अंकगणित में घन आपको क्या बताया कि घन का मतलब है किसी संख्या पे 3 घात लगाना और 3 घात लगाने के बाद उसे गुणा कर देते हैं तो घन प्राप्त हो जाता है। अब आती है हमारे पास घनमूल। घनमूल क्या चीज़ है, देखो घनमूल का मतलब है कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लिया जाए हमने लिख लिया यहाँ पे 64 लिख दिया मैंने, कि 64 का घनमूल लिखिए। क्या लिखिए, घनमूल लिखना हमको 64 का। तो सबसे पहले हम इसे चिन्ह से बताएंगे। हमने जो ये वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ये केवल इस टाइप से बनाया था, इसे कहा था हमने वर्गमूल, अंडर रूट बना दिया तो ये बन गया वर्गमूल। अगर हम इसी चिन्ह पे कितना लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है घनमूल। ठीक है। अगर हमने क्या किया, वर्गमूल के चिन्ह पे हमको 3 लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये हमें क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। जैसे हमें 64 का घनमूल निकालना है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, पहले हम इसे चिन्ह के अंदर रखेंगे, यहाँ 3 जरूर लिखना है। अगर हम 3 नहीं लिखते हैं तो ये वर्गमूल बन जाएगा और यहाँ लिख दिया हमने 64। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, 64 को क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और जो घनमूल होता है वो केवल एक ही विधि से निकलेगा और वो विधि होगी अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि वर्गमूल हमने 2 विधि से निकाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। लेकिन घनमूल को हम एक ही विधि से निकालेंगे, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। 64 लिख दिया। पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12। क्योंकि ये घनमूल है तो इसका मतलब 3 लिखा है तो हमें 3 जोड़े लेने। फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 8 16, यहाँ हमने जोड़ा बना लिया। फिर अब 8 का निकालना है हमको, किससे करेंगे, 2 से, 2 चौका 8,
फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जोड़ों में से ये जो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो एक एक संख्या लिखनी है, यानी 3, ये 3 है, 3 का जोड़ा यहाँ बन गया, 3 का यहाँ बन गया, तो इसको लिख लेंगे हम 2 गुणा 2, तो कितना आ गया 4। यानी किस संख्या का घनमूल जो है 64 का घनमूल क्या है, तो 64 का घनमूल क्या है, 4 है। यानी 4 को अगर हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर हमें इसका क्या प्राप्त हो जाता है, 4 को 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है, और 64 का घनमूल क्या निकलता है, 4 निकलता है। बच्चों पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न तो आप समझ जाएंगे, अभी बता दिया था कि घन कैसे निकाला जाता है। उन संख्याओं को आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको घन प्राप्त हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 3 कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब हमें बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। जैसे हमने पहले ले लिया 243 ले लिया, घन पूर्ण घन है कि नहीं, है ना, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पे किससे करेंगे हम इसे, 3 से, क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर किससे करेंगे हम इसे, 3 से करेंगे, क्योंकि हमें जोड़े लेते हुए चलना है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर किससे लेंगे हम, 3 से लेंगे, 3 नम 27, तो यहाँ हमारा एक जोड़ा प्राप्त हो गया हमको। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 से करेंगे 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका एक जोड़ा छूट चुका है कि हमें बताना है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो हम क्या लिख लेंगे, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 3 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 का जोड़ा पूरा नहीं है, यहाँ पे पूरा नहीं है, इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। हम क्या लिख देंगे, इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड करने पे यदि जोड़ा छूटता है तो इसका मतलब संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। यहाँ पे 1728 ले ली हमने। ठीक है, 1728 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। किससे करेंगे हम, 2 से, 2 अठे 16, 12 बज गया, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर किससे करेंगे, 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ये जोड़ा बन गया इसका। अब हम इसे 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं, तो 6 से कर लें, 6 तिया 18, 6 चंग 36। फिर 6 से करेंगे, 6 छंग 36 और 6 एकम 6। देखिए यहाँ जोड़े कंप्लीट हो गए। तो जब जोड़े कंप्लीट हो गए तो यानी 2 गुणा 6 बराबर 12। ये संख्या जो है 1728, ये 12 का क्या है, पूर्ण घन है। तो हम क्या लिख लेंगे, पूर्ण घन है, यानी कि यह संख्या 1728 क्या है, पूर्ण घन है। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3B। 3B का पहला प्रश्न देखिए कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो हमें क्या करना है, पहले 8 का घनमूल निकालना है। तो हम ये क्या लिख दिया हमने, 8 लिख दिया। अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो ये वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। ठीक है, 3 लिखने से हमें पता चलता है कि ये क्या है, घनमूल निकाल रहे हैं हम इस संख्या का। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 तो छोटी संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हमें घनमूल में 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, और 3 के जोड़े में से कौन सी संख्या बाहर निकल गई, 2। तो 8 का घनमूल कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब ऐसे ही हम किसका घनमूल निकालेंगे, -8 का निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले सही लिख लेते हैं। इसको हम यूँ लिखते हैं, माइनस आगे लग जाता है और घनमूल का चिन्ह लगा करके हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इसका घनमूल लिखेंगे तो माइनस तो क्योंकि हमारा पहले ही लग चुका है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। और ये क्या बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। तो इसका घनमूल कितना आ गया, -2। अब इसने पूछा है कि 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो देखिए जब प्लस और माइनस वाली संख्या होती है तो हमेशा प्लस वाली संख्या ही बड़ी होती है।
तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि 8 का घनमूल क्या है, बड़ा है, घनमूल बड़ा है। ठीक है, क्योंकि -8 क्या है, कैसी संख्या है, माइनस में है, और माइनस का घनमूल हमेशा क्या होगा, प्लस से छोटा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 32 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। जैसे अभी हमने पहले किया था 3a में कि पूर्ण घन है कि नहीं, उसी टाइप से समझिए आप। हमें 32 संख्या है, संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पे संख्या बराबर है 32, हमने 32 लिख ली। 32 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किससे करेंगे, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8। ये क्या बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए अगर ये संख्या पूर्ण घन कब बनेगी, जब हम इस संख्या को किससे गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि इसका एक जोड़ा छूट रखा है हमारे पास। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे कि 2 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। अगर हम इस संख्या को 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। और करके दिखा देते हैं, 32 गुणा 2 बराबर 64, और 64 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। और ये किसका घन है, ये 4 का घन है, 4 चौक 16, 16 चौको 64। इस टाइप के और सवाल भी आप आगे करेंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 4। तीसरा प्रश्न जो है वो बिल्कुल 3a के जैसा है कि ये संख्या, कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए हम कौन सा प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 4। हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए पहला ले रहे हैं हम, तो सबसे पहले घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। घनमूल के चिन्ह में आ गया 27 44, हमने संख्या लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसका घन निकाल के दिखाना है, यानी पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 27 44 लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में 4 है, सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे, 2 से, 2 6 12, 2 8 16 और 2 6 12। फिर किससे कर लेंगे, 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6। अब देखिए ये तो पूरा बन गया जोड़ा, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि 343 किसका घन है। 343 विषम संख्या, इसे हम नहीं तो ढूंढते ही रह जाएंगे। ये जो है 7 का घन है। कुछ घन हमें याद रखने पड़ेंगे, इसलिए हम इसे 7 से करेंगे। तो कितना आएगा, 49। फिर 7 से करेंगे 7, और फिर हम 7 से करेंगे 7 एकम 7। यहाँ जोड़े कंप्लीट हो गए। जब हम यहाँ लिखेंगे इस चिन्ह पे, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 7 यानी कि 14 आ गया। तो 27 44 का जो घनमूल है वो कितना आया, 14 आया। अगर 14 को 3 बार हम गुणा कर देते हैं तो हमें 27 44 संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, हमारे पास क्या दे रखा, माइनस का 64,000 दे रखा है। सबसे पहले इसे चिन्ह के अंदर रखेंगे। चिन्ह के अंदर रखने पे कितना हो गया, माइनस का 64,000 हमने लिख लिया। माइनस को क्या करते हैं, बाहर रख देंगे। तो माइनस बाहर रख के घनमूल का हमने चिन्ह लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 64,000 का के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम 64 और ये लिख लिया हमने 1000। हमें पता है कि 64 किसका घन है, 4 का, तो हम इसे डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24 और 2 जीरो लग गए। फिर से 4 से कर लेंगे, 4 चौक 16, 4000 आ गया। फिर 4 से करेंगे, 1000 आ गया। अब क्योंकि 1000 है तो इसे किससे करेंगे, यहाँ तो जोड़ा कंप्लीट हो चुका है, 10 से करेंगे। 10 एकम 10, 2 जीरो आ गए। फिर 10 से करेंगे, 10 एकम 10 यानी कि कितना आ गया, 10 बन गया। 10 से करेंगे, 10 एकम 10। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और क्या लिख देंगे हम, 4 गुणा 10 यानी कि -40। तो माइनस का 64,000 किसका घनमूल है,
-40 का घनमूल है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं पहले। संख्या बराबर है 28, 12, 16। हमें क्या करना है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जोड़ा छूट जाता है उस पर लिखेंगे कि भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 28, 12, 16 लिख दिया हमने। इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल। तो हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखिए हमें 12 लेना है, तो 12 लेने से पहले हमें 0 रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम जोड़ा उतार रहे हैं और भाग में जोड़ा कभी भी नहीं उतरता है। ठीक है, जोड़ा उतारने से पहले हमें 0 रखना पड़ता है। कितनी बार भाग देंगे इसको आप, 2 छिंग 12। फिर से अब 12 तो पूरा कट गया, अब क्या बचा है 16, फिर से आता है जोड़ा। तो इससे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, 2 से। 2 सते 14, 0, 2 तिया 6, 0, 2 चौक 8। फिर किससे करेंगे हम, 2 से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ आता है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। यहाँ क्या बन गया, जोड़ा कंप्लीट हो गया। क्योंकि अभी भी लास्ट में 2 है तो इसलिए हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 सते 14, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, कितना बच गया 1 यानी 15 हो गया। 2 सते 14 और 2 छिंग 12। अभी भी हम किससे करेंगे, इसे 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16 बच गया 1, 2 सते 14, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर किससे करेंगे हम इसे, 2 से करेंगे फिर से। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18 और 2 चौक 8। अभी भी यहाँ जोड़ा कंप्लीट हो गया। फिर अभी भी सम संख्या है तो फिर किससे करेंगे हम, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 सते 14। अब ये संख्या 2197 है। 2197 हमें याद होनी चाहिए कि किसका घन है, क्योंकि ये फिर से विषम संख्या है। तो ये संख्या जो है 13 का घन होती है ये, तो इसलिए हम इसे किससे करेंगे, 13 से करेंगे भाग। क्योंकि हम विषम संख्या को ढूंढते हुए चलेंगे कि लास्ट में 7 की संख्या के अंक में आता है, जैसे 3 में आता है और 7 में आता है, 9 में आता है, फिर 11 में आता है, फिर हम 13 पे आएंगे। अगर हमें याद होगा तो हम इसको एकदम से कर सकते हैं। तो जब 13 से करेंगे तो 13 एकम 13, 1 6 9 आ जाएगा ये। फिर किससे करेंगे हम इसको, 13 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 से करेंगे 13 एकम 13। देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके तो जोड़े बने हुए हैं, 2 का जोड़ा बना है, 2 का बना है, 13 का भी बना है, लेकिन एक संख्या ऐसी बच रही है कि जिसके 2 जोड़े कम है हमारे पास। कितने जोड़े कम है, 2 जोड़े कम है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, संख्या को 2 गुणा 2 जोड़ा पूरा करने के लिए हमें कितने 2 चाहिए थे, यहाँ पे 2 चाहिए थे। तो 2 गुणा 2 बराबर 4 से भाग करने पर संख्या क्या हो जाएगी, भाग करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। जोड़ा कितने छूट रहे हैं, इसके 2 जोड़े छूट रहे हैं। तो यहाँ संख्या कितनी बची है, 2 बची है। तो इसका मतलब 2 गुणा 2 से नहीं बल्कि इसको हटाएंगे हम, हमें तो भाग करना है ना, तो किससे भाग कर देंगे हम इसको, 2 से। तो संख्या को 2 से भाग करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। देखिए क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, अगर हम 2 को यहाँ से हटा देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। 3C में क्या है, पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसा है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए अभी आपको पहले भी बताया घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न पहला ले रहे हैं, घनमूल का चिन्ह लगा देंगे और क्या है 22 सही 161/200
16 लिख दिया हमने। ठीक है, सबसे पहले इस संख्या को बना लेंगे हम। कैसे बनाते हैं इसको, क्या करते हैं, पहले 216 की 22 से गुणा कर देंगे। हमने 216 की गुणा किससे कर दी, 22 से कर दी। तो 2 छिंग 12 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, फिर गुणा करेंगे तो 2 3 4 ये आ गया। कितना बन गया ये, 3 और 2 5, 4 और 3 7 4। अब क्या करते हैं हम, जो गुणा करके आता है उस पर अंश को प्लस कर देते हैं, यानी 161 को हम इस पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 1 9 और 4 का 4। तो यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई हमको वो कितनी हुई, 49 13 बटे 216। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब जो 49 216 बटे 49 13 बटे 216 है, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे, 49 13 का। देखिए 49 13 भी एक विषम संख्या है और विषम संख्या के घन निकालने में हमें क्या करना पड़ता है, संख्या को ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो ये संख्या है ये 17 का घन है। अगर हमें याद होगी तो हम जल्दी से कर लेंगे। तो जब 17 से करेंगे तो कितनी बार होगी, 2 8 9, इतनी बार इसमें भाग जाएगा। फिर हम 17 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 से करेंगे 17 एकम 17। अगर हम 17 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 49 13 प्राप्त होता है। ये आ गया इसका घनमूल के लिए। ठीक है, अब है हमारे पास अगली संख्या क्या है, 216। 216 को हम 3 से भी कर सकते हैं इसे और 6 से भी कर सकते हैं। तो 6 से कर लेंगे क्योंकि 6 का घन होता है, 6 3 18, 6 छंग 36, फिर 6 से करेंगे 6 छंग 36, फिर 6 से करेंगे 6 एकम 6। ठीक है, तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो गई, 17 बटे 6। ये संख्या हमको क्या हो गई, इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो गया। अब इसको हम ऐसे सही बटे में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ देते हैं। सही बटे में लिखने के लिए 6 का भाग हम 17 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बच गया 5। जब हम इसको लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर कितना है, 2। फिर लिखते हैं जो शेष बचा है, शेष को लिखते हैं हम ऊपर, यानी अंश पे कितना आ गया 5, और नीचे आ गया 6, यानी जिससे हमने भाग दिया। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप का घनमूल भी निकालना आ गया होगा। अब है हमने अगला प्रश्न लिया इसमें दशमलव वाला। देखिए दशमलव वाले प्रश्न में क्या है, 0.000729 ये ले रखा हमने। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। घनमूल का चिन्ह लगा लिया, ये आ गया 0.00729, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है इसमें से। तो जब दशमलव हटाते हैं तो केवल संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है, 729 बटे 1 तो हम लिखते ही हैं, और दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी, नीचे उतने जीरो के रूप में आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें 729 का और इस नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम यहाँ पे 729 का। 729 को हम किससे कर देते हैं, 9 से करेंगे। 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से करेंगे 9 9 81 और 9 एकम 9। ठीक है, तो 729 का कितना आया, 9। अब हमें किसका करना है, 1 2 3 4 5 6 लाख पकड़ना है इसका। ठीक है, तो इसको किससे करेंगे हम, पहले 10 से करेंगे। तो 10 एकम 10, एक जीरो कम हो गया, कितने बच गए, 5 लिख दिया। फिर किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 एकम 10, अब एक जीरो फिर कम हो गया, कितने बच गए, 4। फिर किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 एकम 10, कितने जीरो बच गए, 3, या गए। ठीक है, अब किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 एकम 10, कितने जीरो बच गए, 2। फिर 10 से करेंगे, 10 दाएं की 100 और 10 एकम 10। ठीक है, यहाँ तक इसके भी क्या बन गए, जोड़े बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर 729 किसका घन है, 9 का, और नीचे वाली संख्या का घन कितना आया, 10 गुणा 10 यानी कि 100।
तो ये आ गया 9/100 आ गया। इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम इसको, जब हम 100 से 9 को भाग देंगे तो ये आएगा 0.09। तो कितना आ गया, इस संख्या का घनमूल 0.0000729 का घनमूल आया हमारे पास 0.09। ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न नंबर 6, इसके बाकी प्रश्न आपको PDF में मिलेंगे और कुछ आपको स्वयं करने हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 6, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है हमको। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा हमको, आयतन। आयतन बराबर कितना है, 13.824 मीटर की पावर 3, ये दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, गड्ढे की गहराई। तो जब हम गहराई निकालेंगे तो यानी गड्ढा जो है, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें इसमें होंगी। जब गहराई निकालेंगे तो यानी एक भुजा निकालनी है, तो क्या निकलता है एक भुजा के लिए, घनमूल। यह आ जाएगा 13.824 लिख लिया। अब इसका दशमलव हटा देंगे तो 13.824 बटे, दशमलव हटाना आपको बताया था, 1 लिख लेते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या है हम उतने 0 लिख लेंगे। ठीक है। अब इनका घनमूल निकाल लेंगे अलग अलग। 13.824 का निकालेंगे हम, किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे। ठीक है। जब 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12 बच गया 1, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे, जोड़े लेते हुए चलेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अभी हमने पहले जो सवाल किया था 17 28 हमने निकाला था, किसका घन निकला था, 14 का। तो इसलिए हम इसे 14 से कर सकते हैं। तो 14 से कितनी बार जाएगा, 144 बार। फिर 14 से करेंगे तो नहीं, 14 का घन होता है 196। 196 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है। अगर 14 से हम 1728 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक है। अब कितना आ जाएगा, फिर किससे करेंगे हम इसको, 14 से कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। और फिर 14 से करेंगे, 14 एकम 14। ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले 2 से भाग करा, उसके बाद 17 28 आया। 17 28 किसका घन था, 1 मिनट गलत हो रहा है, 2 से ही कर लेते हैं, 14 का नहीं है, 12 का घन है वो। ठीक है। 12 का घन होता है 17 28। चलो हम शॉर्ट में पहले इसे लॉन्ग से ही कर लेते हैं, 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 से करने पे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से ही कर लेते हैं, 12 का घन नहीं है, 14 का नहीं है बल्कि 12 का है। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर किससे करेंगे, 2 से, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 और कितना आएगा, 2 दूनी 4। फिर किससे कर लेंगे इसको, हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है। जोड़ा बन गया। अब 6 से कर लेंगे, 6 3 18, 6 छंग 36। 6 से करेंगे, 6 छंग 36, 6 से करेंगे, 6 एकम 6। ठीक है। तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 6। और 1000 किसका घन है, 10 का है, 10 लिख दिया। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 10 आ गया। 10 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.4 मीटर। यानी जो गड्ढे की गहराई होगी वो कितनी आएगी, 2.4 मीटर आएगी। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 3D। 3D का दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरे प्रश्न में है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह है। अब जो आम है वो तो घन के रूप में है। घन का मतलब है कि कैसे रखे गए हैं, वो घन रूप में, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है पेटी की वो कैसी रखी गई है, बराबर रखी गई है। अब हमें बताना है कि आम तह के रूप में कितने होंगे। तो आम रखे गए किस में, आम रखे गए, तो क्या लिख लेंगे हम इसमें, आम बराबर हैं, आम बराबर कितने हैं, 216। और किस रूप में है, 216 घन रूप में।
ठीक है। आम 216 किसके रूप में है? घन रूप में। हमें निकालना है इसकी तह, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? आम की तह। तह का मतलब जैसे हम कपड़े रखते हैं ना, एक कपड़े के ऊपर एक कपड़ा, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, इस प्रकार से उसकी क्या बन जाती है? तह, यानी परतें। ठीक है, तो यहाँ पर आम की तह पूछ रहा है क्योंकि घन रूप में है, तो इसका मतलब इसका क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा। ठीक है, अब 216 का घनमूल आपको कई बार निकाल के दिखा चुके हैं, तो 216 का घनमूल आप तो साइड पे निकाल लेंगे। किससे किया था हमने? 6 से 36, फिर 6 से करेंगे 6 बार, तो कितना बन गया ये? 216 का घनमूल 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख लिया। हमें जोड़े में से क्या लेना? एक ही लेना है, यानी 6। तो आम की इस पेटी में कितनी तह होंगी? 6 तह बनी होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख करके। तो कितनी तह बन गई? 6 तह बन गई। ठीक है, बाकी प्रश्न आपको PDF के माध्यम से मिलेंगे। अब ये दक्षता का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये एक प्रश्न आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि समीकरण में हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले हमें 10 की घात 3 दिखाई दे रही है, प्लस x की घात 3 दिखाई दे रही है, बराबर 1 की घात 3 और 12 की घात 3, यानी हमको इनका घन करना है। तो 10 की घात 3 जब हम करते हैं हम, तो 10 का घन मिलता है हमको 1000। ठीक है, प्लस x की घात 3 हमने ऐसे ही लिख लिया। 1 का घन कितना भी हो हमेशा 1 ही होता है, और 12 का घन अभी हमने पिछला जो सवाल किया था उसमें कितना था? 12 का 17, 28। आप इसे 3 बार लिख के गुणा भी कर सकते हैं, 12 को 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 1000 प्लस x की पावर 3। अब 1728 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1729 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना हमने? x की पावर 3 तो इधर ही रहेगी, और 1729 में से हम 1000 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 729, यानी x की पावर 3 बराबर आ गया 729। अब हमें अगर x लेना है तो यहाँ इसका क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो 729 घन होता है ये किसका निकाला था हमने अभी? 9 का। तो 9 से कर लेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से करेंगे 9 9 81, और 9 से करेंगे 9 एकम 9, ये जोड़ा बन गया। तो यानी कितना आ गया? 9। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 9 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, जो 1729 है, ये जो संख्या होती है 1729, इसे हार्डी रामानुज संख्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? 1729 को जो संख्या होती है इसे कहते हैं हम हार्डी रामानुज संख्या। हार्डी रामानुज संख्या भी कहते हैं, रामानुज या रामानुजम संख्या भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये दो संख्याओं के घन से मिलके बनी हुई है। एक तो इस संख्या में क्या है? 1 का घन है, और दूसरा इसमें 12 का घन है, इसलिए इस संख्या को हार्डी रामानुज संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी ऐसी थी कि एक बार जो हार्डी थे वो बीमार हो रखे थे। रामानुज इनको देखने के लिए किस में जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वो जिस टेम्पू से जाते हैं उसका नंबर था 1729। तो ये वहाँ जाकर के उनसे कहते हैं कि आज मैं एक अजीब सी संख्या लिखी हुई थी टेम्पू में, उसमें लिखा था 1729, उसमें बैठ के आया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? ये तो नंबर है, और नंबर तो कोई सा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस संख्या में क्या है कि ये संख्या दो संख्याओं के घन से मिलके बनी हुई है। पहली संख्या क्या? 1 का घन, और दूसरी संख्या क्या? 12 के घन से। इसलिए इस संख्या को हार्डी रामानुज संख्या के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसी के साथ ये अभ्यास क्या होती है? खत्म होती है। बाकी वर्क इसका आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा।